अभी ना बज रहा है 8 और मैं नहा चुकी हूँ, तो फटाफट से आए हैं। पहले हनुमान चालीसा वगैरह कर लेते, फिर लाइब्रेरी चलते भाई को छोड़ कर। बस पता है मतलब अभी ना ठंडी एकदम चली गई थी और सडनली ठंडी वापस आ गई। ऐसा लग रहा है हाथ पैर बहुत ठहरने से लग गए हैं, क्योंकि फरवरी की स्टार्टिंग में बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, तो एकदम से चली गई थी ठंडी और दोबारा से वापस हो रही है ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले जाकर के सूर्य को नमस्कार किया, उसके बाद रूम में आके हनुमान चालीसा वगैरह देखी। फिर हम लोग फिलहाल हम तो रेडी हो चुके हैं, भाई को छोड़ने चलते हैं। तो सबसे पहले कुंज को छोड़कर आए। कुंज को छोड़ने के बाद 9 बज चुका था, तो फटाफट से हम लोग लाइब्रेरी निकल गए थे। और उसके बाद मैंने सोचा था कि आज जा कर के सारी सेक्शन दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बट आज मेरा मेनली आंसर राइटिंग का मैंने सोचा था अपनी आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करूँगी, क्योंकि इस टाइम थोड़े से कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो बन नहीं रहे थे मेरे से। तो चलो अब स्टार्ट भी करते। तो अब मैं आ गई थी, देखा लाइब्रेरी में भी सीट थोड़ी बहुत ऐसे मतलब मिट्टी से हो रखी थी, डस्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने फटाफट से अपनी लाइब्रेरी की जो सीट थी उसको फटाफट से साफ़ किया और अपनी डायरी उठा करके देखने लगे कि मुझे आज क्या क्या यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो मेरा 9 से 3 बजे तक का सेशन चलना था उसको नोट किया। उसके बाद फिर कोचिंग जा करके जो मुझे अपने सेशन में ऐड करना था 4 बजे से लगा के 6 या 7 बजे तक यहाँ रुकते, तो उसका वो सब नोट करने के बाद अपने स्टार्टिंग में सेशन को लगाएंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना ज्योग्राफी, जो कल मैं चैप्टर पढ़ रही थी उसमें से थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ था, उसमें कुछ पेजेस बचे हुए थे। मैं सोचा पहले अपने बुक्स के जो चैप्टर को उसको कवर कर लेते, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करते। तो पहले फटाफट से इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो ज्योग्राफी में 1 घंटे बुक्स रीडिंग करने के बाद हमने उठाए थे अपने ज्योग्राफी के जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे पिछले दिन, आंसर राइटिंग किए थे जिस क्वेश्चन की, उस आंसर को एक बार दोबारा से पढ़ा और जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो लगा कि ये टॉपिक मेरे बाद में कवर हो सकता है, कहीं अच्छी जगह पर उसको नोट कर सकते, तो मैंने उस टॉपिक को हाईलाइट करके दोबारा से उन सारे क्वेश्चन का एक बार रिविजन कर लिया। एक बार अगर हम दे दो हमें कि हाँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, तो हम अगले प्रमाण की ओर चलें। अगर क्लियर हो गया तो बताइए। उसके बाद करी एनसीईआरटी की क्लास। और मुझे लगी थी भूख और घर जाके मन कर रहा था खाना खा कर, क्योंकि मैं नाश्ता करके निकली नहीं थी। तो अभी घर चल के खाना खाते हो। देखो इस टाइम पतझड़ का मौसम चल रहा है, हवा की तेज़ से चल रही है, इसी वजह से ठंडी बढ़ी हुई है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी हवा ना बहुत ठंडी से चल रही है। और ये पीपल का पेड़ था बहुत तेज़, ऐसे झोंकता है ना ये कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, मतलब एक पेड़ हिलेगा ऐसा लगा कि पूरी आंधी चल रही हो। तो घर आके मैंने खाना लिया और एक्चुअली वहीं बाहर बैठी थी मैं, साइड वाले से रूम के अंदर आ गई। मम्मी को लगा पता नहीं कौन घर के अंदर घुस गया, वो बिना बताए वो गेट को खटखटा रही है, आखिर कौन आया अंदर, के बाकी सब लोग तो स्कूल थे और मेरे आने का तो ये टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ना डरी थी, पता नहीं कौन घर के अंदर घुस गया उनके। तो चलो अभी वापस चलते हैं और कोचिंग में पढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि 3 बज ही रहा है। तो सबसे पहले कोचिंग पढ़ा दूँ, उसके बाद ही डायरेक्टली फिर लाइब्रेरी जाते हूँ। तो कोचिंग पढ़ाने के बाद लाइब्रेरी निकल गई थी और अभी ना वापस आते हुए मुझे 6 बज रहा था। और अभी 6 बजे इस टाइम अंधेरा अब नहीं होता है। तो रास्ते में मुझे मिल गया था अमित, तो उसने कहा दीदी अब तुम मुझे मिल जाओगे तो मुझे कुछ खिला दो। तो मैं उसके साथ जाके बताशे खा के आती हूँ। बल्ले बल्ले हो गई। इनके बताशे बहुत टेस्टी थे, जहाँ हम जाए वहाँ सब टेस्टी मिलेगा। मुँह देखो अपना। घर आ गई यार, ज़्यादा नहीं, अभी 6 बजे बट अंधेरा नहीं हुआ है। एक सेकेंड, 10 मिनट कम है 6 बजने में पर। और इत्तेफाक दिखाऊं, चाय 1 गिलास में है और इसमें 2 गिलास है। और ये शायद ज्योति गलती से देके गई है मुझे, एक्स्ट्रा ग्लास ही आ गया था इसमें। लाइब्रेरी से जल्दी आ गई तो थोड़ा सा काम करना था ना पर्सनल। और एक चीज़ मैंने आज सीखी थी, आज आंसर राइटिंग को लेकर मैं थोड़ा डिटेल्स में जा रही थी, क्योंकि मैंने बताया था मेरा एग्ज़ाम देर में होना है, मतलब अभी टाइम है मेरे एग्ज़ाम को, तो मैं मीन्स के साथ भी लेकर चल रही हूँ, अपना मीन्स भी लेकर चल रही हूँ साथ में। तो क्वेश्चंस को लेके मैंने डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि जो उसके लास्ट वर्ड होते हैं ना, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें पूरा आंसर आ रहा है, बट लास्ट वाले वर्ड से ना पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो मैंने उसके बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ा था। मैं सोच रही थी इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, और इसकी अलग से मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे पता चलता है कि अगर लास्ट में कुछ वर्ड है तो उससे आंसर कैसे पूरा चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे। तो एक बार ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ पर गौर करना। और जैसे कि लास्ट में आता है ना टिप्पणी करो, या फिर टिप्पणी का मतलब इंग्लिश में क्या कमेंट करने का मतलब होता है, और फिर आलोचना या समालोचन और विचार चर्चा, ऐसे टॉपिक का अलग अलग मीनिंग करके आता है। तो इसमें बहुत सारी गलती हम लोग से हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं पता होता है।
तो इस बारे में उसने सोचा था कि एक बार डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। फिलहाल के लिए चाय पीते, थोड़ा बहुत काम करते, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो बहुत टाइम से मैंने बालों में तेल नहीं लगा रखा, तो मेरा सर बहुत दुखता है जब मैं बाल में तेल लगा। तो चलो अभी ये मौका मिला था, मैं जल्दी आ गई, तो मैंने सोचा चलो बाल में तेल लगा लेते, तब तक बैठे हैं। और ये अगले दिन सुबह का था, जो कुंज अपनी लेज बाहर बैठ के बांध रहा था, मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। ये वो लड़की है जिसका कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता, इसने खुद एक्सेप्ट किया, मेरा कभी मन नहीं करता स्कूल जाने का, है ना? नहीं मन करता ना तुम्हारा? नहीं, मेरा तो मन करता ही है, मैं स्कूल जाती ही नहीं, पर तुम्हारा तो मन बिल्कुल ही नहीं करता। देखो फाउंडेशन लगा लगा के स्कूल जाया जाता है, फाउंडेशन यहाँ फेयर एंड लवली कभी नहीं लगाई, ये फाउंडेशन लगा के स्कूल जाएंगी। सुबह के 8:30, और कल रात को मैंने ब्लॉग नहीं एंड किया था, मैं बस ब्लॉग एंड करने आई हूँ यहाँ पर। चाय वगैरह पी ली है, आज लाइब्रेरी जाऊँगी और पढ़ाई करूँगी। ब्लॉग करना नहीं था, इसलिए हिस्ट्री वाला जो ब्लॉग चल रहा है ना, उसको कम से कम एंड तो कर ही देते हैं। तो वही जो मेरा लास्ट टॉपिक चल रहा था ना, तो एनसीईआरटी वगैरह तो चल ही रहा है, ठीक है। और बाकी आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस है। जिनका एग्ज़ाम 2025 में नहीं है, वो अपनी आंसर राइटिंग पे ध्यान दे दो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तुम्हारा मेंस ही आने वाला, और मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने बचते हैं, और मुझे नहीं लग रहा 3 महीने इनफ होते हैं। तो अभी से मेंस को लेकर के चलो, फिर लास्ट टाइम में ना पूरा का पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना। वैसे तो मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चलो, क्योंकि मैं वही टॉपिक को कवर कर रही हूँ जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आ रहे हैं। बस थोड़ा सा मेंस का पॉइंट व्यू भी रखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हुए चले कि लास्ट टाइम ऐसा ना हो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो एक बार ये चीज़ें देख लेना। और मैं सोची थी इसके ऊपर प्रॉपर एक अलग वीडियो बना दूँगी, कैसे उसके लास्ट के कीवर्ड्स को देखने होते हैं। मतलब एक वर्ड होता है, एक मुख्य वर्ड होगा, उसके बाद जो वाक्यांश होता है ना, उसमें लास्ट वर्ड जिसमें ऐड होता है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है उस बारे में। तो मैंने सोचा था एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, और कुछ दिन बाद वो वीडियो आ जाएगी, तो उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो ज़रूर देखना वीडियो, बहुत यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा कंटेंट होता है, बट हिंदी मीडियम में शायद इतना नहीं मिलता है। और मैंने एक पेड कोर्स से देखा हुआ है, वो पेड कोर्स लिया नहीं था, बट मुझे उसके लेक्चर्स मिल जाते ना, तो मैंने उससे देखा, तो मैंने सोचा था इस बात को मैं शेयर करूँगी सबके साथ। तो फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, और अभी लाइब्रेरी चलते हैं। अब आज तो ब्लॉग नहीं करूँगी, इसलिए मैंने सोचा इसको एंड कर देंगे, और मिलेंगे कल। बाय बाय, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है।